नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जो 2021 है और 2019 है, यानी कि 2019 का जो एग्ज़ाम है, जिसका नोटिफिकेशन जो आया था वो पहले आया था, जिसका प्री एग्ज़ाम आपसे अक्टूबर 2020 के अंदर लिया था, और जिसका मेंस एग्ज़ाम अभी आपसे इसी ईयर यानी कि 2021 की 21 मार्च 2021 को लिया गया है। तो इसकी कंप्लीट चर्चा करेंगे। और जो 2020 का जो आपका नोटिफिकेशन आया था, जो आपके अक्टूबर के अंदर नोटिफिकेशन आया था, जो 3 अक्टूबर से लेकर के और 31 अक्टूबर तक जिसके फॉर्म फिलअप हुए थे, और जिसका एग्ज़ाम 24 मार्च से लेकर के 22 मार्च से लेकर के और 24 मार्च 2021 के बीच में चला है। यानी कि कल की डेट में इसका इसका जो एग्ज़ाम है वो फिनिश हुआ है। पहले दिन मैकेनिकल का, फिर सिविल का और फिर इलेक्ट्रिकल का, इस तरह से इसके 3 दिन जो एग्ज़ाम है वो रहे हैं। तो मैं 2019 का एग्ज़ाम उसकी बात करता हूँ। तो 2019 का एग्ज़ाम है, जो मेंस एग्ज़ाम 21 तारीख को हुआ है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें, ताकि वीडियो बनते ही टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो को मिस न कर सके जो आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हो। तो दोस्तों, जो 2019 का अभी मेंस जिसका एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर जो आपका पैटर्न जो आया था, एसएससी का कौन सा पैटर्न आया था, जो आया था उस पैटर्न को बोला गया है QCAB। पहले क्या हुआ करता था ये पैटर्न, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है आपका क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट पहले क्या होता था, एसएससी आपको, जैसे हम बोर्ड की परीक्षा देते थे, मान लीजिए बीए या फिर हमारी +2 या 10th, जिस तरह से हम परीक्षा देते थे, उसमें क्या होता था, हमें एक आंसर शीट पकड़ा दी जाती थी। उसके ऊपर हम अपना रोल नंबर, नाम और जो भी अपनी ज़रूरी चीज़ होती थी, एग्ज़ाम की डेट, अपना डे, ये डाल देते थे। उसके बाद उसके अंदर पेजेस लगे होते थे, उसके अंदर हम अपना क्वेश्चन पेपर मिलता था। फिर उसके क्वेश्चन पेपर हम देख देख के उसे आंसर जो है वो लिखा करते थे। इस तरह का जो है एसएससी पहले दिया करता था, जो जैसे हम बोर्ड की परीक्षा के अंदर देते हैं। तो अभी जो इस बार 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसके लिए एसएससी ने किसी भी कैंडिडेट को इन्फॉर्म नहीं किया, और ना ही इसके लिए कोई कैंडिडेट को मैसेज भेजा गया या मेल किया गया, या फिर एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं बताया। तो ये जो आपका एसएससी ने इस बार किया है, उसमें आपको क्या किया गया है, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के अंदर आपको ऑलरेडी सारा डाटा गिवन है इसके अंदर, आपकी बुकलेट के अंदर, और आपको एक क्वेश्चन लिख दिया। मान लीजिए ये 1 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके नीचे शीट में स्पेस है उत्तर लिखने के लिए। यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करने के लिए स्पेस दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे, यानी कि नेक्स्ट पेज पे दूसरा क्वेश्चन है, या इसके बैक साइड में दूसरा, जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं, उस हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से आंसर शीट के अंदर पेज छोड़ दिए हैं, 3 4 2 5 1। तो उस हिसाब से उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, जितने जो सी भी आंसर शीट पे वो आता है, उसी आंसर शीट पे उन्होंने लिख दिया है। और फिर यहाँ दूसरा क्वेश्चन आपका राइट डाउन हो गया, यहाँ पे उत्तर आपको लिखना रहेगा। तो दोस्तों, ये पैटर्न बताया गया है। इस पैटर्न के अंदर कुछ एक कमियां भी है और कुछ एक इसके अंदर खूबियां भी है। खूबी इसकी कई सारे कैंडिडेट ने ये बताई है कि पहले क्या हुआ करता था, कई सारे कैंडिडेट जब आंसर बुकलेट, आपको आंसर शीट मिला करती थी, आंसर बुकलेट नहीं कहेंगे, बुकलेट तो अब इस बार दिया गया है, वो आंसर शीट थी। तो ये आंसर शीट के अंदर क्या हुआ करता था, कई सारे कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना भूल जाते थे, या फिर नाम के अंदर मिसमैच कर देते थे। तो इस तरह की कई दिक्कत आती थी। तो इसमें ऐसा नहीं है, आपका सारा कुछ लिखा हुआ है और आपको जस्ट अपना क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन करना है। और कुछ एक कैंडिडेट्स की ये प्रॉब्लम आई है कि प्रॉब्लम हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन एसएससी को दे शुड पहले बताना चाहिए था। दे शुड अवेयर टू द कैंडिडेट फॉर मेंस एग्ज़ाम के वो किस तरह का जो क्वेश्चन बुकलेट है या आंसर शीट है वो किस तरह का देने वाले हैं। तो ये तो मैं भी मानता हूँ कि एसएससी को देना चाहिए था। बाकी बच्चों को इसमें दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि अगर हम सोचें, मेन प्रॉब्लम हमें क्या होती है कि हमें आंसर क्वेश्चन दे दिया है और उसके लिए अगर हमें शीट का जो स्पेस है वो पूरा पूरा अवेलेबल नहीं है, यानी कम स्पेस बचता है, तो वहाँ दिक्कत आती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैंने रिव्यू देखे हैं, उसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है कैंडिडेट्स को। उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छा जो पैटर्न है, ये एसएससी ने जो मेथड बनाया है या पैटर्न बनाया है, ये बहुत अच्छा बनाया है, इससे कैंडिडेट को बेनिफिट होगा। और जो स्पेस है, सीट का स्पेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पूरा क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो 2021 है, जिसकी नोटिफिकेशन 2020 में आई थी, 21 में एग्ज़ाम हुआ है, और इसका मेंस एग्ज़ाम है जो वो कितने टाइम के बाद होगा। तो अभी तो आपकी आंसर की आएगी, तो आंसर की के बाद में आपका लगभग 2 से 3 महीने के बाद तो आपकी आंसर की आएगी।
तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि कब तक इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो बताएँगे। अभी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे नहीं आया तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसमें जो पैटर्न है तो आप इसी पैटर्न को मान के चलें कि एसएससी जो अपना पैटर्न है जो उन्होंने चेंज कर दिया, तो यही पैटर्न आपका लगभग-लगभग आएगा, पुराने वाला पैटर्न आपका नहीं आएगा। तो दोस्तों ये अपडेट थी और एक अपडेट मैं आपको कट ऑफ से रिलेटेड लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि कितनी नंबर लेने पर आपका जो मेंस के अंदर आप बैठ पाएँगे, प्री आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोनों काम एक साथ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।